ITI मॉडल पेपर। यस। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में दहेज प्रथा पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस सदन में कई सदस्य ऐसे प्रांतों से आए हैं जहां इस समस्या का प्रश्न पिछले कई वर्षों से उठ रहा है। सबसे पहले यह प्रथा पश्चिम बंगाल में थी, जो अब धीरे धीरे अन्य कई राज्यों में भी फैल रही है और ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष इसमें कुछ न कुछ वृद्धि ही होती जा रही है। पहले लोग जितना दहेज देते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा दहेज दिया जा रहा है। यदि इस पर तत्काल रोक न लगाई गई तो इसके और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि इस देश की गरीब जनता कर्ज के बोझ से निकलकर अपने बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार से कर सके। सरकार ने अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए जो भी कानून बनाए हैं वे इस पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं हुए हैं तथा उनसे अब किसी तरह के सुधार की कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में पेश किया है उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सब सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का भय है कि यह जो प्रस्ताव है उसे अभी मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कुछ सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता कि सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बहुत कठिन हो जाएगा।